हेलो एवरीवन। तो देखिए, ये है खत्री विशाल दीनानाथ। ठीक है, ये जो सो 2019 का यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे। जनरल से, कोई कैटेगरी वगैरह नहीं था इनका। इनका रैंक की बात करें तो देख सकते हैं इनका रैंक जो सो 5 था, और ये जो सो IFOS में थे। ठीक है, इस डिपार्टमेंट से। ठीक है, 2019 का है। चलिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इसका जो सो हम बात करते हैं इनका जो सो थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, तो बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इन्होंने जो सो एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जो सो IIT बॉम्बे से बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद जो सो अशोका यूनिवर्सिटी से ही लिबरल आर्ट्स साइंस में स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, MA किए हुए हैं मास्टर डिग्री का। तो अशोका यूनिवर्सिटी का फ़ी जो है लगभग 11-12 LPA के आसपास है। ठीक है, पर ईयर का। तो उस हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे रिसर्च करने चले गए हैं, विदेश चल गए हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जाके विदेश में जो जहाँ पे रिसर्च जाके किए हैं वो। ठीक है, उसके बाद इसका यही पता चलता है कि काफ़ी थोड़ा अमीर फैमिली से है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर एग्ज़ाम भी देते हैं यूपीएससी का। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सो इन्होंने 2 ईयर जो सो काम किया किसमें, द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे जो सो काम किए 2 ईयर, और यहाँ पे पैकेज भी अच्छा खासा है। अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा खासा है बोल सकते हैं। यहाँ पे जो सो 2 ईयर ये काम किए। ठीक है, और अभी जो है सो ये क्या है, IAS है। ठीक है, अभी ये IAS है 2 साल से। ठीक है, अब बात करते देखिए 2021 का यूपीएससी का रिजल्ट। ठीक है, तो 2019 में जिसमें एग्ज़ाम दिए थे उस वक्त ये जो से जनरल से थे। ठीक है, और ये 2021 में जब एग्ज़ाम दिए तभी क्या भाई साहब आ गए EWS में। ठीक है, EWS से आ गए। तभी समझ में नहीं आता है कि EWS में इनका कैसे हो गया, कैसे कैटेगरी करवा ली है। जैसे आपका जो बंदा विदेश में जाकर रिसर्च कर सकता है, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, IIT बॉम्बे में जाके वहाँ से सिविल ब्रांच कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ अच्छा कंपनी में वहाँ पे जॉब कर सकता है। उसके बावजूद भी जब अगर इसका जो फैमिली, अगर इनका 8 लाख से अगर सालाना अगर इनकम अगर कम है तभी तो बनता है ना EWS। अगर 8 लाख से अगर ज़्यादा आपका इनकम है तब तो नहीं बनता है EWS। उसके बावजूद भी भाई साहब 2019 के बाद उसको जो सो रिजाइन मार दिए, IFS जो मिला था। उसके बाद वहाँ के बाद जो सो 2021 में दिए, उस वक्त जो सही काम किए, तो वहाँ जब उसके बावजूद भी इसके बाद ये EWS के थ्रू जो सो 2021 में एग्ज़ाम दिए और ये IAS बन गए। 236 रैंक इनका आया 2021 में। ठीक है, तो 236 रैंक में तो आसानी से तो EWS नहीं मिलेगा जनरल को। एक खास बंदा तो EWS अगर बिना कैटेगरी रैंक का IAS नहीं बन सकते आप, बट ये बंदा EWS लगा के यहाँ पे आ गया, यानी कि ऑफिसर बनने के बाद ये गरीब हो गए। ठीक है, तो यही था। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं भाई साहब रवि सिहाग का। ठीक है, इन्होंने एग्ज़ाम दिया 2018 में। ठीक है, चलिए मानते हैं उस वक्त EWS नहीं चलता, 2019 में होता था। ठीक है, 2019 से स्टार्ट हुआ EWS का जो सो नियम पारित हुआ था, बट उस वक्त ये जनरल से थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आज ये जो सो रैंक लाए 337 रैंक। ठीक है, तो उस वक्त ये जो थे वो IRS IT में थे। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने एग्ज़ाम दिया 2021 में, 2022 में। ठीक है, उसके बाद जो सो ये EWS में आ गए, यानी कि ये 2 साल नौकरी करने के बाद भी क्या हो गए, गरीब ही रहे। ठीक है, यानी कि एक ऑफिसर बनने के बावजूद भी क्या रहे, गरीब ही रहे। उसके बाद ये EWS के थ्रू अपना अथी किए। ठीक है, यानी कि जब आप वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान तो वहाँ पे तो यूपीएससी मेंबर के पास आपका सारा डॉक्यूमेंट रहता है उस वक्त। ठीक है, बट उस वक्त यूपीएससी तो मेंबर इनको पूछ सकता था कि आप जो सो EWS कैसे बना लिए, अभी तक आप जो सो 2 साल जो सो सर्विस कर चुके हैं, इनको भी पूछ सकते थे। प्लस जो खत्री दीनानाथ जो साहब हैं उनको भी पूछ सकते थे। ठीक है, कि आप जो सो IIT बॉम्बे से बीटेक किए हुए हैं, प्लस जो सो अशोका यूनिवर्सिटी से MA किए हुए हैं, विदेश में जाके पढ़े हुए हैं, प्लस जो सो इंडियन वहाँ जो सो आप काम किए।
ठीक है, 30 LPA प्लस वहाँ जो है स्टार्टिंग सैलरी होता है, उसके बावजूद भी आपका अगर EWS जब बनाया, यानी कि आपका फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है, ठीक है, तो कैसे हुआ, तो उस वक्त भी नहीं पूछा गया, ठीक है। अरविंद भाई साहब को भी ये जो 18 रैंक लाए, बट ये जो इसका देख सकते हैं कैटेगरी EWS है, ठीक है, और ये भाई साहब भी IAS है, ठीक है। तो यही था, थैंक यू।